वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। सो अपने क्लास 10th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है मैंने उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। तो ये फ्रेंड्स, सो मैं इसमें बताने वाला हूँ जो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें मैं आपको जो अंतर है बोर्ड एग्जाम में हमेशा मैंने आपको देखा है कि ये 2015 से लगातार ये पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा जाने की संभावना 101% होती है। ठीक है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन 2020 में भी 2021 में भी आने की 101% संभावना, कितने 101% संभावना इस क्वेश्चन को आने में बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको बताने जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें आप पूरे आवर्त सारणी जो पूरे एक चैप्टर आपको क्लास 10th में है उसमें आप लोग बिल्कुल पूरा ना डीप डेप्थ में ना पढ़ के आप लोग सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस तैयार कर लें। ठीक है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी किसे कहते हैं और उसके आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के जो आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं उसे हम किसे कहते हैं। ठीक है, ये तैयार कर ले, पूरे डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है, उसी में आपको सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। तो मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप कवर करते चले जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको 90+ मार्क्स जो 90+ परसेंटेज जो होते हैं बोर्ड एग्जाम उसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में जो मैं आपको डिफरेंस बताने यानी कि अंतर बताने वाला। ठीक है, पहले देख लेते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ मेंडलीव की जो आवर्त सारणी होती है वो क्या होती है, उसके बाद नेक्स्ट मैं फिर बताऊंगा मोजले की आवर्त सारणी, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी को ही हम मोजले की आवर्त सारणी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है मोजले की आवर्त सारणी हम किसे कहते हैं, तो ये कह जाएगा किसे कहती है, आपसे ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी को हम कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को कहते हैं, या ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, आप किसी भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा उसमें से आपको टिक करना होगा कि आप किसे कहते हैं। ठीक है, मोजले की आवर्त सारणी, तो आप लोग यहाँ पर टिक करें आधुनिक आवर्त सारणी को ही हम कहते हैं मोजले की आवर्त सारणी। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं, मैं इसको 6 पॉइंट कुछ लिख के आया हूँ मेंडलीव की आवर्त सारणी के, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ पॉइंट। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु भार के, देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है परमाणु भार के, देखिए परमाणु ये जो है परमाणु भार के आवर्ती फलन को बनाया गया, बट इसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा आधुनिक आवर्त सारणी। पहले मेंडलीव ये चल रहा है तो मैं मेंडलीव के आपको बता रहा हूँ पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इस आवर्त सारणी में। ठीक है, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया था। इसमें जो इस आवर्त सारणी में है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी उसमें हाइड्रोजन का जो स्थान है उसको निश्चित नहीं किया था, उसको किसी भी तत्व किसी भी वर्ग में रख सकते थे मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये ऐसा अब नहीं है क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग ऐसा अब नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। तो लेकिन अगर समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था लेकिन हम जैसे कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है, C6H7 6 8 होता है, वैसे ही हाइड्रोजन का होता है H1 H2 deuterium हाइड्रोजन पोटेशियम जो होते हैं इसके जो इसके समस्थानिक के जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका भी तो स्थान होना चाहिए आवर्त सारणी में, जिसके अकॉर्डिंग इसमें जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसका स्थान नहीं रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को, अब यहाँ पे हेडिंग कर यहाँ पे ये देखने उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने की प्राथमिकता दी है। ठीक है, उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने एक समान वाले गुण जो है जिससे एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन तत्वों को एक श्रेणी में रखा गया, फिर दूसरे जैसे गुण प्रदर्शित करता है उसको अलग अलग कैटेगरीज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन 5 है, तो क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्व खोजे जाने वाले के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया था। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्व खोजे नहीं गए थे वहाँ पे उनको उम्मीदें जताई गई थी यहाँ पे तत्व मिलेंगे, लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंट है यानी वातावरण में ये तत्व अभी तो उतनी टेक्निकल नहीं थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नहीं खोजा गया था, तो उन्होंने ये इस सम्मान में जताया कि यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किस आवर्त सारणी में स्थान छोड़े, अगर उसकी खोज नहीं हो उस तत्व के स्थान छोड़े गए थे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मतलब आप लोग ये कमेंट करके हमें बताएं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें अगर जो तत्व खोजे नहीं गए थे, अगर
नहीं गए थे, अगर वो तत्व बाद में मिलता है तो उसके लिए स्थान छोड़े गए थे कि नहीं छोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट। गैलियम, देखिए गैलियम तथा जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुई उतने समय। देखिए ये दो तत्व है, ऐसा तत्व है ये गैलियम, ठीक है, और जर्मेनियम, जो उतने समय खोजी नहीं गई थी। अब देखिए गैलियम और जर्मेनियम ऐसे तत्व है जो इसको हम अगर नॉर्मल अगर टेम्परेचर पर रखें, यानी कि जो हमारे जैसे कि जो यानी हमारे जो रूम होते हैं उसमें नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, बट अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस में अगर इस तत्व को रखेंगे तो इसका जो ये मेल्ट होने लगेगा, कैसा मेल्ट होने लगेगा, यानी पिघलने लगेगा, ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको मेंडलीव की आवर्त में बता दिया। अब चलिए देखते हैं आधुनिक आवर्त क्या होती है, इसकी क्या क्या कुछ पॉइंट, मैंने इसमें से पॉइंट आपको 3 ही लिख के आया। ठीक है, क्या है तो देखते हैं। इसमें देखिए मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग जो है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक, देखिए भौतिक तथा रासायनिक गुणों के परमाणु क्रमांक है। देखिए परमाणु क्रमांक, वहाँ पे देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी थे मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थे उसमें उसको भार के अकॉर्डिंग रखा गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रमांक के अकॉर्डिंग रखा गया है। यही यहाँ पर डिफरेंस होता है, इसके क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इस आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित किया गया, निश्चित नहीं कोई स्थान है। देखिए आपको यहाँ पे ऐसा आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो जो स्थान है, ना तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी में फिक्स किया गया था, ना ही जो मेंडलीव की आवर्त सारणी उसमें फिक्स किया गया था। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, ऐसे इसको तत्व बोल सकते हैं, गैस बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं, अणु भी बोल सकते, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यह अक्रिय है, मतलब क्या है, क्रिया नहीं कर सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती है। ब्रह्मांड में जो है हाइड्रोजन और हीलियम जो है हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए उचित स्थान था, लेकिन इस आवर्त सारणी में यहाँ पे ये इस स्थान में आवर्त सारणी समस्थानिकों के लिए उचित स्थान छोड़ा गया था। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको अंतर बताएं, तो आप पूरे ये डेप्थ में आप थोड़ी तो ये बताएंगे। आपको इसमें से सिर्फ 4-4, 5-5 पॉइंट आपको लर्न कर लेने हैं, आपको तैयार कर लेने हैं, और ये कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में। ठीक है, तो इसको तैयार जरूर कर ले, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जा। ठीक है, और प्लीज़ अगर अभी तक इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।